नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री उपस्थित हूँ एक विशेष ज्योतिषीय घटना के विवेचन के लिए। आज का ये हमारा जो प्रोग्राम है ये संबंधित है राहु देव के गोचर से। राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपनी वर्तमान राशि मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु चूंकि वक्री चलते हैं इसलिए ये वृषभ राशि में नहीं जाएंगे, ये मेष राशि से निकलकर अपनी पीछे वाली राशि मीन राशि में जाएंगे। हम सभी इस गोचर से प्रभावित होंगे, इसलिए हम इस गोचर का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे प्रत्येक राशि के हिसाब से। मित्रों, सबसे पहले समझ लेते हैं राहु हैं कौन। ये जो कहानी है ये समुद्र मंथन के समय की है। जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था तो ये डिसाइड किया गया कि पहले इस अमृत को देवता लेंगे, उसके बाद राक्षसों का नंबर आएगा। लेकिन एक बुद्धिशाली राक्षस था स्वरभानु, जिसकी समझ में आ गया कि अगर देवता इस अमृत को पहले पीना शुरू करेंगे तो राक्षसों के लिए अमृत बचेगा ही नहीं। इसलिए वो देवताओं का वेश बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत उसने अपने मुंह में ले लिया था। तब तक चंद्रमा और सूरज ने उसको पहचान लिया और विष्णु जी को इशारे से बता दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन चूंकि तब तक उसने अमृत पान कर लिया था इसलिए उसके दो हिस्से हो गए, लेकिन वो अमर हो गया। उनका जो शीश वाला हिस्सा था वो राहु बना और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु बना। दोनों को देवताओं की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। अब चूंकि राहु एक देवता बन गए हैं इसलिए उनके गुण जो हैं वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। राहु शीश वाले भाग हैं, उनके पास शरीर नहीं है, इस वजह से उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत कम होता है। राहु को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव को एक्सपेंड कर देते हैं, उस भाव से संबंधित जो आपकी अभिलाषाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको बहुत बढ़ा देते हैं। यानी कि उस भाव से संबंधित आपके जो भी भाव हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए आपको डिससेटिस्फैक्शन देते हैं। अगर सही तरीके से आपने इस डिससेटिस्फैक्शन को चैनलाइज कर लिया तो आप जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपको तार्किक बनाता है। मुश्किल समय में जो ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है, निराशा में जाने नहीं देता है। राहु ऐसा भी है जो अचानक बदलाव लाता है। मेरे एक मित्र हैं जो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं लाल किताब के। उनका कहना है कि जो काली सड़क है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, जो आपकी कार है उस पर जो चलती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेक है वो राहु का है। राहु सही समय पर आपको बचा भी सकता है और आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। यही राहु की खासियत है। राहु व्यक्ति को भौतिक चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा अटैच कर देता है, शक्की बना देता है। ये जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित रिश्ते को लेकर के आपको ज़रूरत से ज़्यादा शंकालु बना देता है, आपको अटैच कर देता है उस रिश्ते से। आपके लिए उस रिश्ते से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मॉडिफाइंग इन्फ्लुएंस नहीं हो तो ये रिश्ता जो है ये टॉक्सिक भी हो सकता है और जीवन भर उस रिश्ते से को लेकर आप अपने परेशान हो सकते हैं। यही राहु का मेन गुण है। अब ये राहु का ये गुण विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों के लिए क्या प्रभाव डालेगा ये हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। आप उन उपायों को अपनाकर राहु देव के प्रति अपनी श्रद्धा दे सकते हैं और उनको शांत भी कर सकते हैं। राहु का मीन राशि में गोचर सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसका विवेचन कर लेते हैं। आपके लिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जिस राशि में आपका चंद्रमा है वही आपकी चंद्र राशि होती है, लेकिन आपको इसे अपनी लग्न राशि से भी देखना चाहिए। लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों का ही हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है।
उसका प्रभाव अलग अलग अनुपात में होता है। ये अनुपात आपकी कुंडली देखकर ही जाना जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विदेश यात्रा के लिए आप देखें तो ये एक बहुत ही सकारात्मक समय है, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे। आपके लिए विदेश यात्रा के मौके बनेंगे। लेकिन धन संबंधी मामलों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यय भाव में धन की हानि जरूर करेंगे। बिजनेस में भी आपको लॉस हो सकता है। कैरियर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको आ सकती हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में आने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ को अच्छे से देखें, परखें, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। अभी तक जैसे आप डिसीजन ले रहे थे अपने मन के हिसाब से, अभी थोड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेने चाहिए, जिससे गलत कदम ना उठाए जा सकें। चुनौतियां बहुत रहेंगी, लेकिन आपको किसी भी तरीके के मानसिक तनाव से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपके जो जीवन साथी हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है। धन लाभ आपको जरूर होगा। वर्क प्लेस पर आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। अब अभी तक आपकी जैसी भी छवि रही हो, लेकिन आगे आपकी छवि बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन के कुछ चांसेस आपके बन सकते हैं। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर पहले से आप प्रयासरत थे, इस समय पर आपको वीज़ा अप्रूव हो सकता है। आपका जो घरेलू जीवन है उसमें भी अगर पहले से अशांति चल रही थी, तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका घरेलू जीवन शांत हो रहा है। आपके बच्चे अगर शादी के लायक हैं और ग्रह दशाएँ भी उनकी सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। धर्म कर्म में आप देखेंगे कि आपकी रुचि बढ़ रही है, ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो राहु का गोचर है आपके लिए काफ़ी सकारात्मक परिणाम देकर के जाएगा। मिथुन राशि, आपके करियर में प्रोग्रेस होने के बहुत सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपकी जो प्रोफेशनल अप्रोच है, जो आपकी इमेज है एक प्रोफेशनल अप्रोच वाली, वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। लोग अपनी सलाह के लिए आपके पास आएंगे, अपनी समस्याएं लेकर के आएंगे और समाधान लेकर के जाएंगे। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी ज़रूर देखने को मिलेगा इस दौरान। आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, या आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ आपके संबंध पहले से अच्छे होंगे। अगर कोई संबंधों में समस्या चल रही थी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो संबंध ठीक हो रहे हैं और आपको उन संबंधों से लाभ भी हो रहा है। लेकिन आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आपका जो मन है वो पूरी तरीके से शांत नहीं है। थोड़ी बहुत अशांति किसी न किसी कारण की वजह से वो बनी रहेगी। ये राहु का गुण है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक से नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। आप देखें, ये जो समस्या है आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन ना लाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपनी नींद ठीक से लेने का प्रयास करें। आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। समय समय पर चेकअप कराते रहें। कर्क राशि, राहु आपके 9वें घर में जाएगा, तो आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर के आएगा। आप इस दौरान किसी दूर देश की, विदेश की, या किसी बहुत दूर के किसी प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप कोई हायर एजुकेशन के बारे में या कोई डिप्लोमा डिग्री करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको इस समय उसे शुरू करने में सहायता मिलेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए इस समय पे। आप कोई भी अगर अपना पढ़ाई का काम वापस से शुरू करना चाहते हैं, कुछ छूट गया था, वापस शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है। आप थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर भी जाएंगे। आपका मन होगा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना, गुरुजनों की संगति में रहना, साधु संतों से मिलना, ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। लेकिन माता पिता के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। उनका स्वास्थ्य है, उनका व्यवहार, उनकी जो संपत्ति वाले मैटर हैं, वो सब चिंता का विषय आपके लिए हो सकते हैं। इस समय पर थोड़ा बहुत पैसे का लॉस आपको हो सकता है। आप देखिए किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा ना लगाएं जहां से रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ में आपको डाउट हो रहा हो, और खुद से कोशिश करें कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जहां पर पैसे का डाउटफुल इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। बेहतर जो संबंध अगर आपको बना करके रखने हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन कॉर्डियल रहें।
आप किसी भी तरीके की बहस में या किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। बिना बात की कोई भी चर्चा आपको वर्क प्लेस पर नहीं करनी है। आपको उसमें अगर सम्मिलित नहीं होंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर सम्मिलित मजबूरी होना पड़े तो चुप रहना सबसे अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आपके लिए ये गोचर उतना ज़्यादा सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। आपको कुछ शारीरिक समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको समय समय पर चेकअप करा लेना चाहिए। ज़रूरत पड़े टेस्ट कराने की तो ज़रूर करा लेने चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना चाहिए आपको। इस समय पर आपको कोई छूत की बीमारी या कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं वो लग सकती है। सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको एक और सलाह दी जाती है कि आप सदैव 2 डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ बात करने में हो सकता है आपकी बीमारी ठीक से पकड़ में ना आए। अगर टेस्ट भी कराना है तो 2 जगह पर कराएं और आप पूरी तरीके से श्योर हों तभी आप उसका इलाज कराएं। अदरवाइज़ इलाज गलत होने की संभावना बन सकती है। कोई बिना बात का डर और कुछ मानसिक कष्ट भी बना रह सकता है। अपने रिश्तों में सावधानी रखें। किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी अगर चल रही है तो आपको उसमें जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सब उसमें से निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे और आपका जो इज्जत है वो उस पर दांव लग सकता है। इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जिसमें आपको लगता हो कि इसमें इज्जत जा सकती है। वर्क प्लेस पर ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना है। आपको अपना प्लेस बना करके रखना है। अपने खिलाफ आपको अगर कोई भी साजिश लगता है हो रही है तो आपको उसको लेकर के सावधान रहना है। पहले से पहले आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग बना करके रखनी है। एक सकारात्मक बात इस गोचर में आपके लिए ये रहेगी कि आपको हो सकता है कुछ ऐसी जगह से फंड मिल जाए जो आपने बहुत समय से सोचा था कि अब ये नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति जो बहुत समय से आपका पैसा दबा करके बैठा था, आपने सोच लिया था कि नहीं मिलेगा, वहाँ अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे इस समय पर तो आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। कन्या राशि, आपको बहुत सारी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस समय पर देखने को मिल सकती हैं। पैसे का लॉस भी हो सकता है आपको इस समय पर, इसलिए पैसे से जुड़े मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा ना लगाएं जहां से आपको रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ में डाउट होता हो। पैसा उधार तो बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है। कितना भी जानकार हो, आप साफ मना कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। बार बार विवाद अगर होंगे तो इस दौरान आपका जो ये है विवाहिक जीवन है उसमें भी अशांति होने की संभावना बन रही है। कोशिश करें कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके का जो विवाद है उससे बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि ये बीमारी थोड़ी बढ़ सकती है तो जीवन साथी को तुरंत डॉक्टर को दिखा लें, इलाज कराएं उनका। सहकर्मी जो है उनके साथ रिश्तों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपका सहकर्मी नेगेटिव सोचेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आप पॉजिटिव करते चले जाएं, दूसरा नेगेटिव सोच रहा है सोचने दीजिए, आप अपने मन को शांत रखें। स्वास्थ्य आपका भी थोड़ा सा खराब हो सकता है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन छोटा मोटा रोग लगने की संभावना बन सकती है जो ठीक ठाक इलाज करने से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि आपका किसी दूसरे धर्म के, किसी दूसरे जाति के, किसी व्यक्ति के साथ, किसी संगठन के साथ टकराव ना हो। आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेटरमेंट के लिए काम करते रहें। आपका जो पूरा समय है इसी बात में लगना चाहिए। तुला राशि, आपके जो फंड्स हैं आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इस टाइम पे आप कुछ ऐसे स्कीम में पैसा लगा सकते हैं जहां से आपके फंड में ग्रोथ हो। बिजनेस के मामलों में भी आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। आपके बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो पॉजिटिव साबित होंगे। संपत्ति के सौदे भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, ज़मीन या आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद लें, क्योंकि भविष्य में उसके दाम बढ़ने की संभावना है। सोशल जो सर्किल है आपका उसमें आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे जिसकी वजह से समाज में आपको सराहा जाएगा। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा था तो उसमें हो सकता है वो मामला जो है उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए।
आपके जो मामा हैं, ननिहाल पक्ष है, वहाँ से आपको किसी न किसी प्रकार का कोई लाभ मिल सकता है, आपको कोई संपत्ति मिल सकती है, आपको कोई उपहार मिल सकता है। वृश्चिक राशि, आप लोगों को मानसिक तनाव से, दुखों से थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ सकता है। कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं होंगे, उन पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सभी के मानसिक तनाव और दुख थोड़ा बहुत बना ही रहता है। योग करें, प्राणायाम करें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। बच्चों से जुड़ी हुई कोई बात आपको परेशान कर सकती है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा आधार हैं। अगर उनका जीवन ठीक नहीं रहा तो आगे चलकर आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है, आपको ज़्यादा मानसिक तनाव हो सकता है। बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें। लेकिन इस समय पर आपकी जो इनकम है और बिजनेस है उसमें ग्रोथ देखी जा सकती है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आपके जितने भी डिसीजन हैं वो सही साबित होंगे। प्रेम जीवन में आपको कुछ परेशानी देखी जा सकती है। अगर आप प्रेमी हैं या आप प्रेमिका हैं तो आप देखेंगे कि मनमुटाव की या एक दूसरे के प्रति दुर्भावना की जो संभावनाएं हैं वो बन रही हैं। शक एक दूसरे के बीच में आ रहा है, उलझनें बढ़ रही हैं। ये उलझनें आपको मानसिक तनाव की तरफ ले जा सकती हैं। आपको इन सभी से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने कुछ उपाय बताए हैं इस वीडियो के एंड में, वो आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। धनु राशि, एक चिंताजनक समय आपका शुरू होने जा रहा है। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कोई धोखा मिल सकता है या आपको लॉस हो सकता है। ये जो भी समय है आपका, जो परेशानी से भरा हुआ हो सकता है, आपकी मानसिक शांति पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है। माता का स्वास्थ्य भी विशेष रूप से चिंता का विषय हो सकता है। उनको समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें। वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि अगर वाहन आप सावधानी से नहीं चलाएंगे तो कोई परेशानी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अगर दुर्घटना नहीं भी हुई तब भी वाहन में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक चिंता हो सकती है। कुछ लोग ना चाहते हुए भी ट्रांसफ़र का शिकार हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्रांसफ़र आपके लिए भविष्य में अच्छा ही साबित होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। मकर राशि, ये ट्रांजिट आपके जीवन में जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी उसको वापस लाएगा। बहुत समय से आप परेशान थे, नेगेटिव एनर्जी आपको झेलनी पड़ रही थी। अभी आप सकारात्मक ऊर्जा जो है उसका आनंद लेंगे। आपकी जो वर्क लाइफ है उसमें भी आपके लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहेगा। आप पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपको खूब सारा आर्थिक लाभ होगा और समृद्धि भी प्राप्त होगी। अगर कोई आपका मुकदमा चल रहा था बहुत लंबे समय से तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपका ये मुकदमा सुलझने की संभावना बन रही है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत हो रही है। आप समाज में अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आपको इस समय पर अच्छी इंक्रीमेंट मिल सकती है और अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। कुंभ राशि, आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है। आपकी फैमिली लाइफ, विशेष रूप से आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति आप दुर्भावना ना रखें, शक ना करें, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझें। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, आपको कोशिश करनी है कि इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखें। सब कुछ ठीक होगा, तब भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चिंताएं आपकी परेशानी का कारण बनी रहेंगी। आपको अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है इस समय पे तो खान पान अच्छे से रखना होगा। जितना हो सके घर का ही खाना खाएं। आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। वाद विवाद में या ज़मीन जायदाद के किसी भी केस में अगर आप पड़ेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि इस टाइम पे किसी भी तरीके के विवाद में ना पड़ा जाए। मीन राशि, आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं। आप एक एक करके इन चुनौतियों को बुद्धि लगाकर दूर करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा बर्बाद करने की संभावनाएं बन रही हैं। किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा ना लगाएं जहां से आपको लाभ तो बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डाउटफुल केस होगा कि इससे रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है, उसकी अच्छी खासी संभावना है। तो कोशिश करें कि आप अपने पैसे को जितना हो सके बचा करके रखें। अगर कहीं पे भी आपको पैसा लगाना है तो बैंक की एफडी में लगा दें, जहाँ से आपको
रिटर्न जो है गारंटीड हो। स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है, आपको अपनी दवाइयाँ समय से लेते रहना है और ज़रूरत पड़े तो चेकअप कराते रहना है। जीवन में मानसिक शांति का थोड़ा बहुत अभाव रहेगा, तो कोशिश करें कि योग करें, प्राणायाम करें, अपनी नींदें समय से लेते रहें और सुबह जल्दी उठें, सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपका जो रूटीन है वो अच्छा हो जाएगा, बेचैनी का भाव भी कम होगा। इसके अलावा आपको एक और सलाह दी जाती है कि आपको किसी भी तरीके के जो डाउटफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बचना चाहिए। ऑफिस में जो गॉसिप्स होती हैं आपको उनसे बचना चाहिए। अगर आपके कुलीग्स जो हैं वो मिल कर के किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपकी कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आपको उससे भी दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि सब निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं राहु के इस ट्रांजिट की वजह से जो समस्याएं पैदा हो सकती हैं उनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। अगर समस्याएं ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर बहते जल में प्रवाहित कर देना है। आप राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का प्रति रात्रि जाप कर सकते हैं। जाप अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, अपनी हिम्मत के अनुसार करें। आप 11 बार से लेकर 10,000 बार तक जाप कर सकते हैं। मानसिक व्यथा अगर ज़्यादा हो रही है, मेंटल टेंशन बढ़ रही है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित कर सकते हैं, इससे शांति मिलेगी। और ओवरऑल शांति के लिए आपको चाहिए कि प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। मित्रों, ये था राहु के गोचर के ऊपर हमारा कार्यक्रम। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। ईश्वर आपको इस गोचर से उन्नति प्रदान करे, आपका कल्याण हो, यही हमारी कामना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। आपसे ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।